पार्टी कहाँ? समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हर मुद्दे पर एकदम क्लियर कट और बहुत स्पष्ट राय है। पुरानी पेंशन भी होनी चाहिए, अग्निवीर की योजना भी खत्म होनी चाहिए। जो अग्निवीर 4 साल में ही नौजवानों को बेरोजगार बना दे, ऐसी योजना को कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं अपने शिक्षक साथियों कर्मचारियों से बात कहना चाहता हूं कि अगर हर काम करने के बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हमें अंतिम जो हमारे पास हथियार होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें दिया है, ताकत दिया है, वोट की ताकत दिया है, उस वोट की चोट से भी हम अपने मुद्दे को एक नई ऊंचाइयां देंगे। और खासकर मैं महाराष्ट्र के साथियों से स्पेशली निवेदन करना चाहता हूं। आपने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, बीतेज खांडेकर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में वो गदर मचाया पुरानी पेंशन, जूनी पेंशन के लिए कि सदियों सदियों तक ये आंदोलन इतिहास में दर्ज होंगे। और जिस तरह का कार्यशैली, जिस संगठन शक्ति के साथ आपने प्रदर्शन किया है और एक एकजुटता दिखाई है, उस एकजुटता दिखाने का एक सही टाइम आ गया है कि आप अपने उस नारों को, उस संघर्षों के, वो जो पसीना आपने बहाया है, उस पसीना बहाने का मूल्य जो आपका बनेगा वो आपको वोट की चोट से मिलेगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने परिवार का, अपने जानने वाले का, अपने जितने लोगों को अपने मुद्दे पर वोट दिलाई। जब मैं ये अपील करता हूं तो बहुत सारे लोगों को नागवार लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के यहाँ रोड नहीं है तो रोड के लिए वोट करता है, किसी के इलाके में स्कूल नहीं तो स्कूल के लिए वोट करता है, किसी के यहाँ सड़क नहीं है तो सड़क के लिए वोट करता है। तो हम अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए वोट क्यों नहीं करें? इसमें क्या गलत है? हाँ, कुछ लोग छद्दम लोग होते हैं, नारे कुछ लगाते हैं, वोट किसी और के लिए करते हैं। हमारे जीवन का, हमारे परिवार के लिए पुरानी पेंशन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। यह हमारी सामाजिक सुरक्षा है जो उस दौर में साथ देगा जिस दौर में कोई साथ देने को तैयार नहीं होगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अपने वोट कर देते हैं, तो हमारे समाज, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम क्यों वोट नहीं करें? और जो लोग ये करते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति खेल रहे हैं कि कुछ लोग वोट की अपील करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जिसने हमारी बात की हम उसके साथ होंगे, जिन्होंने आप विरोध किया है हम वोट की चोट देंगे। और महाराष्ट्र के साथियों, इतने दिन संघर्षों का आज आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप 5 साल और संघर्ष करेंगे कि आप परिणाम के बाद जश्न मनाएंगे। यह आपको तय करना है। आप औरों के लिए वोट देंगे जो पेंशन पाएंगे, या किसी को एमपी एमएलए बनाने के लिए वोट देंगे कि वो एमपी एमएलए हो जाए, कि अपने परिवार के, अपने बच्चों और अपने बुढ़ापे के लिए वोट करेंगे? फैसला आपको करना है, तय आपको करना है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, एक अनपढ़ भी अपने हित को परख लेता है। हम तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, क्यों नहीं? और सिर्फ अपना नहीं, अपना जितना कुवत है, जितना अपना प्रयास है, हम उस सब वोट की चोट को कन्वर्ट करेंगे। वोट फॉर ओपीएस के अभियान को मजबूत करेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं होगा, वो परिणाम में बदलेंगे। मेरा समस्त लोगों से निवेदन है। और निजीकरण की जो लड़ाई हम लेकर चल रहे हैं, देश के नौजवानों की लड़ाई है, जिनको अभी नौकरियों में आना है, जो नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जो संविदा आउटसोर्सिंग का शोषण का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है, इन सब के खिलाफ आप वोट करें, वोट की चोट करें। वोट फॉर ओपीएस, इस नारे को याद रखें और इसको पूरा करें। मैं और झारखंड के साथियों से कहना चाहता हूं, आपको मिली हुई है छीनने न पाए। ना मिले तो उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन मिल के छीन जाए वो ज़्यादा दर्दनाक है। इसलिए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पड़ोसी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके ओपीएस को सेव करिए, क्योंकि संघर्षों के बाद मिली है। कोई यूं ही नहीं दे दिया, जो लोग दिए भी हैं उनसे भी संघर्ष हुए हैं। तो संघर्षों से मिले हुए प्रतिफल को गंवाइए नहीं। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस फॉर सेव। आप इस नारे को अमल में लाइए और अपने मुद्दों के लिए वोट करिए। मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन है, मुद्दा हमारा निजीकरण का विरोध है।
इसी पर हम अपने केंद्रित रहेंगे और इसी के अनुसार अपने वोट की चोट करेंगे। धन्यवाद।